नमस्ते। आज हम सब मिलकर ब्रह्मांड के कुछ ऐसे रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे जो सदियों से मतलब हजारों सालों से इंसानों को अपनी तरफ खींचते आए हैं। और ये रहस्य जुड़े हैं वैदिक ज्योतिष से। तो चलिए शुरुआत उस एक एहसास से करते हैं, उस जिज्ञासा से जिसने न जाने कितनी पीढ़ियों को रात में सिर उठाकर आसमान को देखने पर मजबूर किया है। सोचिए, हजारों साल पहले जब रात में सिर्फ यही टिमटिमाते तारे रोशनी देते थे, लोग इन्हें देखकर क्या सोचते होंगे? यही ना कि आखिर ये हैं क्या? क्या ये बस दूर की आग है, या फिर क्या इनका हमारी जिंदगी से, हमारी किस्मत से कोई लेना देना है? और इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश में हमारे प्राचीन ऋषियों और मनीषियों ने एक कमाल की चीज बनाई, एक तरह का आसमानी नक्शा, ताकि इस विशाल ब्रह्मांड में सितारों की चाल और हमारी अपनी जगह को समझा जा सके। अब ये नक्शा शुरू होता है खगोल के आइडिया से। आप बस इतना समझिए कि पूरा आसमान एक बहुत बड़ा 360 डिग्री का गोला है और हमारी पृथ्वी ठीक उसके बीच में है। चारों तरफ से आसमान ने हमें घेरा हुआ है। और यहाँ से बात मजेदार हो जाती है। हमारे पूर्वजों ने क्या किया कि इस पूरे 360 डिग्री के गोले को बिल्कुल बराबर बराबर 12 हिस्सों में बांट दिया। अब सोचिए, 360 को 12 से भाग दें तो कितना हुआ? 30। तो हर हिस्सा हुआ 30 डिग्री का, और इसी एक हिस्से को एक राशि का नाम दिया गया। तो ये जो 12 हिस्से बने, जिन्हें हम राशियां कहते हैं, इनको नाम कैसे मिले? हर हिस्से में तारों का जो झुंड था, उसकी शक्ल के आधार पर। जैसे किसी की शक्ल भेड़ जैसी लगी तो उसे मेष कह दिया, किसी की बैल जैसी तो वृषभ, और इसी तरह बाकी सभी 12 राशियों के नाम रखे गए। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। ये राशियां सिर्फ आसमान में तारों के पैटर्न नहीं हैं। नहीं, वैदिक ज्योतिष में हर राशि का अपना एक गहरा मतलब है, एक अपना स्वभाव है, एक अपनी पहचान है। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मेष राशि को देखिए, जिसका निशान है भेड़ा। एकदम जोशीला, उग्र, निडर, हमेशा आगे बढ़ने को तैयार। और फिर जरा तुला राशि को देखिए, जिसका निशान है तराजू। बिल्कुल शांत, संतुलित, हर चीज को तोल मोल कर देखने वाला। देखा कितना फर्क है दोनों के स्वभाव में? तो मतलब साफ है, हर राशि का जो कैरेक्टर है वो सीधे सीधे उसके सिंबल से जुड़ा हुआ है। जैसे सिंह राशि, आसमान में तारों का आकार वाकई एक शेर जैसा लगता है। तो जाहिर है इस राशि को भी स्वाभिमान, हिम्मत और एक रॉयल अंदाज के साथ जोड़ा गया है। अच्छा, अगर हम राशियों को एक बड़ा सा स्टेज मान लें, एक कॉस्मिक स्टेज, तो फिर इस स्टेज पर असली ड्रामा कौन करता है? वो करते हैं ग्रह। ये ग्रह ही इस ब्रह्मांडीय नाटक के सबसे पावरफुल एक्टर्स हैं। वैदिक ज्योतिष में मुख्य रूप से इन 7 ग्रहों पर फोकस किया जाता है: सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। और हर ग्रह का, जैसा कि आप सोच सकते हैं, अपना एक बिल्कुल अलग स्वभाव और असर होता है। जैसे सूर्य को देखिए, उन्हें ग्रहों का राजा कहा जाता है। ऊर्जा, अधिकार, आत्मा सब सूर्य से जुड़ा है। और फिर है चंद्रमा, जिन्हें रानी का दर्जा मिला है। चंद्रमा मतलब हमारा मन, हमारी भावनाएं, हमारी कल्पनाएं। तो एक तरफ है राजा का तेज और दूसरी तरफ रानी की कोमलता। और ये कितना कमाल का है कि हमारे पुराने ग्रंथों में इन ग्रहों को सिर्फ खगोलीय पिंड नहीं, बल्कि एक व्यक्तित्व की तरह देखा गया है। आचार्य वराह मिहिर तो यहाँ तक लिखते हैं कि सूर्य की आंखें शहद के रंग की हैं और उनका शरीर चौकोर है। सोचिए कितनी गहरी कल्पना है। अब इन 7 ग्रहों के अलावा 2 और नाम हैं जो ज्योतिष में बहुत मायने रखते हैं: राहु और केतु। पर एक मिनट, ये वो ग्रह नहीं है जैसे बाकी के हैं। इनकी कहानी थोड़ी अलग है। असल में इन्हें छाया ग्रह कहा जाता है। छाया ग्रह क्यों? क्योंकि ये कोई पत्थर या गैस के गोले नहीं हैं। ये तो बस गणित के 2 बिंदु हैं। अंतरिक्ष में वो 2 पॉइंट्स जहां सूरज और चांद के रास्ते एक दूसरे को काटते हैं। मतलब ये फिजिकल नहीं, बल्कि मैथमेटिकल पॉइंट्स हैं। तो अब हमारे पास क्या है? हमारे पास 12 राशियां हैं जो कि एक फिक्स्ड बैकग्राउंड की तरह हैं। और हमारे पास ये ग्रह हैं जो लगातार उस बैकग्राउंड पर चल रहे हैं। और ये सब हमें ज्योतिष के सबसे बड़े और सबसे गहरे सवाल की तरफ ले जाता है। तो ज्योतिष है क्या? ज्योतिष असल में
इसी खेल को पढ़ने की एक कला है। ये समझने की कोशिश है कि जब ये चलते फिरते ग्रह इन स्थिर राशियों के ऊपर से गुजरते हैं तो उसका असर क्या होता है। यही तो है सारा खेल। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। एक ऐसा सवाल जो हजारों सालों से पूछा जा रहा है कि क्या ये ग्रह हमारे भाग्य के निर्माता हैं? क्या ये हमारी किस्मत लिखते हैं, या ये सिर्फ एक इंडिकेटर हैं, एक सूचक जो हमें आगे आने वाले रास्ते की एक झलक दिखाते हैं? इसका जवाब क्या है, ये सोचना शायद हम सबके लिए है।